हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म टीएस ग्रेवाल की बुक से जो वॉल्यूम 1 है उसको। ये क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ये चैप्टर है क्या और इसके बारे में। तो देखो, एक्चुअली 11th में आपने जो पढ़ा है, 11th में हमारे पास जो चैप्टर्स हुआ करते थे उसमें जो बेसिकली थे जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप मोटी मोटी बातें समझ लो। पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो सब मिलकर चलाएंगे या सबकी तरफ से कोई एक इस बिजनेस को चलाएगा। यानी एक मोटी मोटी बात कह लो कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा, उसकी प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। सब मिलकर बिजनेस को चलाते हैं या सबकी तरफ से किसी एक के द्वारा बिजनेस चलाया जाता है। अब पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट इसका मेन टर्म्स है। एग्रीमेंट ये ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेसिकली होता है कि बाद में अगर फ्यूचर में किसी तरह का डिस्प्यूट्स होता है तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता और इसकी वजह से कई बार बिजनेस जो होते हैं पे टाइम बंद भी हो जाता है या आपस में झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कई बार बिजनेस को समेटना पड़ता है। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि हम पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट है उनको रिटर्न में तैयार करें। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड क्या है, तो आप कहोगे कि एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटर्न ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली अगर एग्रीमेंट जो डिस्प्यूट से बचने के लिए हम एक रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करते हैं दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसमें मोटी मोटी बातें होती हैं कि फर्म का नाम क्या होगा, फर्म कहाँ पे काम करेगी, इनका बिजनेस कैसा होगा, नेचर किस रूप से होंगे, इसमें बिजनेस में जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, अगर दिए जाएंगे तो किस रेट से होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्या होगा, वैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स हैं वो आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो है वो क्या प्रोविजन होगा हमारे यहाँ, फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर यानी अगर जो पार्टनर एक्टिवली अगर बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है तो उसको बदले में हम अपनी तरफ से क्या रेम्यूनरेशन देंगे, कुछ अलग से कुछ मेहनत आना, कोई सैलरी, कोई कमीशन दिया जाएगा या नहीं, अगर दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा। ऐसे आपस में अगर किसी भी तरह का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है गुडविल का तो उसके वैल्यूएशन का क्या मेथड होगा, एसेट्स वगैरह का वैल्यूएशन कैसे होगा, सेटलमेंट जो अकाउंट्स वगैरह के होंगे वो कैसे होंगे, अकाउंटिंग पीरियड हम कैसे मानेंगे, एनुअल होगा या ये जो होगा वो अकाउंट्स जो क्लोज किए जाएंगे वो कब होंगे, 31 मार्च को होंगे या दिसंबर में होंगे, ये कैसे होगा, जो पार्टनर्स के राइट और ड्यूटीज़ हैं ये सब चीज़ें होंगी, या पार्टनर्स के जो बैंक अकाउंट खोले जाएंगे उनको कौन ऑपरेट करेगा, ये सारी बातें जो है मोटी मोटी इनमें लिखी जाती है। और साथ ही साथ इसमें एक एब्रिविएशन क्लाउज दिया जाता है कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट्स होता है तो इस डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजन अगर पार्टनरशिप डिड बना हुआ है तो ये सारी चीज़ें जो डिड में हम लिखते हैं उसके बेसिस पे चलता है। बट अगर पार्टनरशिप डिड नहीं बना हो तो पार्टनरशिप डिड नहीं बनने पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसके प्रोविजन से अप्लाई किए जाते हैं। और उसमें प्रोविजन में क्या है, मोटी मोटी बात को आप ध्यान रखना है। इससे सारे क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग के जो हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे इनमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के एडिशनल में कोई लोन दे रखा है तो उसको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लेने का राइट होगा। अगर किसी पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो तरीका होगा, अगर आपस में कुछ कहानी है तो इक्वली बांटने का राइट्स होगा, पार्टनर जो होगा इक्वली आपस में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में अगर आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मामले में भी उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। रेम्यूनरेशन के मामले में भी किसी भी तरह का सैलरी, कमीशन कुछ भी किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर एडमिशन करता है तो एडमिशंस के टाइम पे सिंपल सी बात होगी कि सभी पार्टनर्स के फ्री कॉन्सेंट से एडमिशंस होगा, अदरवाइज पार्टनर एंट्री नहीं होगी। मतलब मोटी मोटी बात आप समझ लो कि सिर्फ लोन के केस में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं भी कह रखा हो तो हमें 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। अदरवाइज ना तो प्रॉफिट के मामले में चाहे किसी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगा रखी, किसी ने 10 लाख लगाया, किसी ने 1 लाख लगाया, तब भी प्रॉफिट जो होगा दोनों को बराबर बटेगा। या किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल नहीं लगाया तब भी उसकी प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो होंगे, अगर आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो उनको क्या होगा कि प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली बांटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में कुछ नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे नहीं चार्ज किया जाएगा, कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। पार्टनर का जो एडमिशन होगा वो फ्री कॉन्सेंट से होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलो तब हम पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको क्लियरली मेंशन कर रहा है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, नहीं बना हुआ है, तो स्टेट द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर सैलरीज ऑफ पार्टनर। सैलरीज मैंने आपको क्या बताया, अगर पार्टनरशिप
का जो डिड नहीं है, पार्टनर्स के आपस में पार्टनरशिप डिड नहीं बना रखे, तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या है, उनको कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो पहला आंसर हो गया नॉट अलाउड। क्लियर है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी हम पार्टनर्स को अलाउड नहीं होता अगर उनका डिड नहीं बना हुआ है, तो ये भी नॉट अलाउड हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर कुछ गिवन ना हो तो 6% पर एनम के हिसाब से उनको अलाउड है, तो ये 6% पर एनम, ये भी आपका हो गया। ऐसे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में मैंने क्या बताया कि पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगा रखी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली बटेगा, तो दैट इज इक्वल। आगे ऐसे ही फिर दे रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, मैंने क्या बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मामले में अगर पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे, तो नॉट चार्ज। क्लियर है। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, अगर पार्टनर को लोन दिया गया है, एक देखो दो चीजें हैं, वर्ड को ध्यान से समझना, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और अगर पार्टनर को फर्म ने दिया है, यानी अगर बिजनेस से पार्टनर को लोन दिया गया है तो पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, तो ये नॉट चार्ज। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। कहता महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डिड, तो यहाँ पे क्लियरली दे रखा है पार्टनरशिप डिड नहीं बना है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग इशू, इनके पास आपस में जो इशू है वो ये हो रहा है। पहला केस कहता है महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि महेश तो चाहता है कि इंटरेस्ट दिया जाए, लेकिन सुरेश और रमेश जो है ये आपस में नहीं चाहते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। अब पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो क्या बात, तो आपको होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं होगा, तो ये पहला हो गया कि महेश क्लेम्स इज नॉट एक्सेप्टेड, महेश का जो क्लेम है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्यों, चूंकि डिड नहीं बना है। अब दूसरा केस क्या है, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। मैंने आपको क्या बताया कि अगर पार्टनरशिप डिड नहीं बना है तो कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, किसी भी तरह का रेम्युनरेशन नॉट अलाउड, तो ऐसे रमेश क्लेम्स इज नॉट एक्सेप्टेड, ये भी क्लियर हो गया आपको। क्लियर। आगे थर्ड दे रखा है कि महेश एंड रमेश वांट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। अब यहाँ पे क्या देखो एक चीज है कि ये दोनों जो महेश रमेश है ये चाहते हैं कि सुरेश ब्याज दे, किस चीज का, लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, यानी फर्म ने उसको लोन दिया है। मैंने आपको क्या बताया, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट तो चार्ज होता है, कितने परसेंट, 6% के हिसाब से पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो यहाँ तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, तो सर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, तो आप इसको आराम से बता देंगे। ये देखो थर्ड केस सी में भी ऐसे हो गया कि महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, सुरेश विल नॉट पे इंटरेस्ट ऑन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। क्लियर है। अब लास्ट केस दे रखा है कि महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूशन मोर कैपिटल डिजायर्ड दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सुरेश डज नॉट एग्री। मैंने आपको क्या बताया कि किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई, इवन किसी ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया हो, इन स्पाइट ऑफ दैट उसको किसी भी तरह का प्रॉफिट में कोई भी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, यानी प्रॉफिट जो होगा वो उनको इक्वली देना पड़ेगा। तो दैट्स ये दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस, माने प्रॉफिट और लॉस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली, द क्लेम मेड बाय महेश एंड रमेश इज नॉट एक्सेप्टेड। आपको यहां तक क्लियर हो रहा है, ये सारे के सारे पार्टनरशिप डिड एग्रीमेंट नहीं बना हो तो ये नियम जो एप्लीकेबल होते हैं उस पर। अब चलो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। या फॉलोइंग डिफरेंस हैव बीन अराइज अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। इस केस में कौन ज्यादा करेक्ट, मतलब कौन सही है वो आपको बताना है। अब फर्स्ट केस कह रहा है क्या, पी यूज 50,000 belongings to the firm and earn a profit of 5,000। पहले एक चीज, छोटी छोटी चीज इसमें आपको क्लियर कर दो कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस का कोई भी एसेट्स यूज करता है या बिजनेस का कोई भी चीज इस्तेमाल करता है और उससे पर्सनली कोई इनकम जनरेट करता है, तो वो इनकम पार्टनर की जिम्मेदारी है कि फर्म को दे। यानी एक सिंपल सा समझो कि ABC पार्टनर है, अब C ने फर्म का कार जो है इस्तेमाल किया पर्सनल यूज में, और उसके बाद उसने उसमें क्या किया, उसे टैक्सी के रूप में चलाया जिससे उसको 10,000 रुपये इनकम हो गए। बट अब ये जो 10,000 इनकम हुआ, वो इनकम क्या करना होगा उसे, तो A, B और C तीनों में शेयर होगा, यानी फर्म में उसको लाना पड़ेगा और उस फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर के बीच बटेगा। C ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉफिट जो है मैंने अर्न किया है, क्योंकि उसने फर्म का एसेट जो है वो यूज किया। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर C ने जैसे फर्म का एसेट्स यूज किया और उसको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए, अब यहाँ पे लॉस के केस में वो फर्म को ऑब्लिगेशन नहीं दे सकता कि लॉस जो है सभी पार्टनर के बीच में बटेगा, क्योंकि इस फर्म का जो एसेट्स है C ने उसको पर्सनली यूज किया, तो जो लॉस होगा वो भी C को अकेले ही बियर करना पड़ेगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अराइजेस अमंग P, Q एंड R, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। अब मैंने आपको इसके केस तो बता दिए। पहला केस कह रहा है P यूज 50,000 बिलोंगिंग्स टू द फर्म एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000।
Q&R wants the amount to be given to the firm। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, P ने 50,000 रुपये फर्म का यूज़ किया और उससे उसने 5,000 रुपये कमा लिए। तो आपका नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर आपने फर्म के पैसे को यूज़ किया और उससे कोई अर्निंग हुई तो वो फर्म को रिटर्न बैक करना होगा। तो ये आंसर आ गया, P मस्ट पे 55,000, 50,000 जो वो है और 5,000 रुपये जो उसने प्रॉफिट अर्न किए। अब अगला केस कहता है Q यूज 10,000 बिलोंगिंग्स टू द फर्म एंड इनकरेड अ लॉस ऑफ 1,000, ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस। अब यहाँ पे क्या है, Q ने फर्म का 10,000 रुपये का जो बिलोंगिंग्स है वो यूज़ करता है और उसको 1,000 रुपये का लॉस हो जाता है। अब वो चाहता है कि ये जो लॉस है फर्म बियर करे, लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, ये प्रॉफिट होगा तो वो तो फर्म को वापस करना होगा, लेकिन लॉस होगा तो आपको खुद बियर करना होगा। तो आप ये जो Q है वो 10,000 रुपये जो इसने फर्म की बिलोंगिंग्स को यूज़ किया वो पे करेगा और लॉस जो होगा उसे खुद ही बियर कर देंगे। तो Q मस्ट पे 10,000। क्लियर है। अब कहता है नेक्स्ट केस, P एंड Q वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, R डज नॉट एग्री। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, इस चीज़ को ध्यान रखो कि गुड्स के लिए जो है नॉर्मल डिसीजन है, नॉर्मल डिसीजन में मेजॉरिटी वाली बातें चलती है, और जब कोई मेजर डिसीजन होता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा वहाँ पे हम फ्री कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर देखते हैं। अब यहाँ पे P और Q तो परचेज करने के लिए तैयार है कि स्टार लिमिटेड से खरीदे, R कहता है नहीं होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल डिसीजन है, तो आप कहोगे गुड्स मे बी बाउट फ्रॉम स्टार लिमिटेड। क्यों? चूँकि बताइए नॉर्मल डिसीजन है तो मेजॉरिटी में 3 में से 2 तो तैयार है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट केस कहता है Q एंड R wants to admit W as partner, P does not agree। अब मैंने क्या कहा, जब किसी पार्टनर को एग्री करने की बात, मैंने एडमिट करने की बात है, तो ये एक मेजर डिसीजन होता है, क्योंकि हो सकता है उस पार्टनर का कैरेक्टर अच्छा ना हो या उसके मार्केट में जो छवि है वो एक उसकी जो इमेज है वो अच्छी ना हो, तो इससे पूरे फर्म को लॉस होना हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो यहाँ पे सिर्फ एक आदमी अगर मना कर देगा, चाहे वो पार्टनर 20 होते ना, तो भी वहाँ पे उसकी एडमिशन नहीं होते। तो W कैन नॉट बी एडमिटेड। यहाँ पे आपको समझो कि मतलब अगर 20 पार्टनर भी होते हैं उसमें से 19 तैयार हो जाते हैं किसी एक को एडमिट करने के लिए, और एक कहता कि नहीं वो एडमिट नहीं होगा, तो भी उसकी बात मानी जाती है। ये होता है आगे। अब यहाँ पे कहता है R had given loan 2 lakhs to the firm and demanded interest at 10%. P and Q do not want to pay the interest। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, R ने 2 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया, वो चाह रहा 10% इंटरेस्ट मिले। P Q कहते हैं ब्याज दो ही मत, लेकिन हमारा नियम क्या कहता है कि हम अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 6%। तो 2 लाख का 6% यानी 12,000 रुपये इंटरेस्ट पे होगा, 10% के हिसाब से ना हो के 6% वाला। तो ये देखो आंसर आ गया कि R विल गेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। तो आपके यहाँ तक ये थर्ड क्वेश्चंस भी हो गए। ऐसे फोर्थ क्वेश्चंस को भी मैं आपको दिखा दूं। कहता है वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। यहाँ भी वही बात होगी, पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब कहता है वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs on 1st October 2024, वेयर इज शिवम took loan of 50,000 from the firm and on October 1st 2024 dispute have been arises among them on the following। अब यहाँ पे क्या है, एक पार्टनर ने फर्दर कैपिटल दिया है 5 लाख रुपए अक्टूबर में, और एक पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है 50,000 रुपए का, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कहता है वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 5 lakhs बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। अब मैंने क्या कहा, कैपिटल दे रहा है तो उसको कोई इंटरेस्ट का सीन नहीं बनता। अगर वही लोन के फॉर्म में देता, भले ही 50,000 देता, तो भी उसको 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ तो उसने वर्ड यूज़ किया फर्दर कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल है, तो इस पर उसको इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, और ऐसे केस में इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो पहला केस आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब फर्स्ट केस तो हमने आपको बता दिया। अब सेकंड केस में कहता है तरुण डिजायर दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर and he will give him half of his share, वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि पार्टनर को एडमिट करा रहे हैं, तो ये एक मेजर डिसीजन है, और मेजर डिसीजन के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया, हमारा नियम कहता है कि कोई भी मेजर डिसीजन सबके कॉन्सेंट से होगा। एक भी आदमी अगर तैयार होना नहीं हुआ तो वैसे केस में वो डिसीजन नहीं होगा। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 20 लोग हैं, 19 तैयार है किसी एक पार्टनर को एडमिट कराने के लिए, और उनमें से एक ने मना कर दिया तो एडमिशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, वही मान लो कोई चीज़ खरीदनी है, अब मान लो गुड्स खरीदना है कहीं से, अब 3 में से 2 तैयार हैं और एक नहीं है, तो ये नॉर्मल डिसीजन हो गया। नॉर्मल डिसीजन है तो वहाँ पे मेजॉरिटी चलेगी। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखो कि वो अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता, ये दोनों नहीं चाह रहे, तो वो एडमिट नहीं होगा। तो देखो सेकंड केस, दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज वरुण एंड शिवम डोंट एग्री। क्लियर है कि वरुण और शिवम एग्री नहीं है, तो उसका जो बेटा दीप है वो भी एडमिट नहीं होगा। अब थर्ड केस में क्या है, आपसे फिर बोला वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द lending rate of the bank which is 12% per annum
टू विच शिवम ऑब्जेक्ट्स। अब कहता है वरुण और तरुण दो लोग चाहते हैं कि शिवम ने जो यहाँ पे लोन लिया है ना फर्म से 50,000, इस पे उससे मार्केट जो बैंक रेट चल रहा जो 12% है उसके हिसाब से उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए। अब हमारा नियम क्या कहता है, पार्टनरशिप डेट बनानी है तो इंटरेस्ट हम ले नहीं सकते। हाँ, अगर हमने फर्म ने उनसे लोन लिया होता तो फर्म उनको इंटरेस्ट देती। तो यहाँ पे आप देखो, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम शिवम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट एग्रीड। आपस में रेट तो था नहीं और पार्टनरशिप डेट बनी नहीं थी, तो इसलिए ये नहीं होगा। आगे कहता है लास्ट केस, कहता है तरुण has withdrawn 50,000 from the firm for his personal use. Varun and Shivam are of the view that Tarun should be charged interest at 10%. अब यहाँ पर भी वही सिंपल सी बात है, आप देखो कि चूंकि पार्टनरशिप डेट है नहीं तो उसने विड्रॉइंग मैंने ड्राइंग कर रखा तो उस पर कोई इंटरेस्ट की सीन बनती नहीं है। तो आप आराम से लिख दोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम तरुण। क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चंस आपके हो गए, सेम केस के थे इसलिए मैंने आपको ये सारे करा दी। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेते हैं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट है। शुरू के 5 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हर्षद एंड धीमन are in partnership since 1st April 2024. No partnership agreement was made. They contribute 4 lakh and 1 lakh रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। मतलब पहले वाले ने 4 लाख दिया, धीमन ने 1 लाख दिया है, उनके बीच एग्रीमेंट नहीं है। कहता है इन एडिशन हर्षद हैज़ गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। उसने हर्षद जो है वो जो पहला वाला उसने 1 लाख रुपए का फर्म को लोन दे रखा है 1 अक्टूबर 2024 को। ड्यू टू लोन लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस। ज़्यादा बीमार हो जाता है लंबे टाइम से तो वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़। अब कहता है फ्रॉम 1 अगस्त 2024 तो 30 सितंबर 2024, वो 2 महीने के लिए जो अगस्त सितंबर ये वाला पीरियड है, 1 अगस्त 2024 से 30 सितंबर वाले में वो काम नहीं कर पाता, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इल है। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2025 वाज 1,80,000। डिस्प्यूट अब इस बात पे हो रहा है, हर्षद जो है पहला वाला जो वो कहता है कि उसने इंटरेस्ट मिलना चाहिए कितना, 10% पर एनम के हिसाब से कैपिटल पे भी और लोन पे भी। और दूसरी बात वो कहता है प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उनके कैपिटल रेशियो में। ये चालू क्यों बन रहा है? क्योंकि इनके बीच का कैपिटल का रेशियो 4:1 है। अब मेरा आपको क्या कहना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। 1932 है, उसके प्रोविजन में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है। लोन जो दिया है उसने 1 लाख रुपए, इस लोन पे उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना है। कितना मिलेगा चलो वो भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो आपको आराम से निकाल के दिखा दो। और प्रॉफिट के मामले में क्या है, तो रेशियो कैपिटल का रेशियो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, आपस में एग्रीमेंट बनाया नहीं हो भाई तो आप लोग क्या करोगे, इक्वली बांट लो। अब धीमन का क्या कहना है कि प्रॉफिट जो है इक्वली बंटना चाहिए, तो इसकी बात तो जायज़ है। आगे कहता है थर्ड वाले केस में धीमन का जो सेकंड कंडीशन से कहता है शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैनेज द बिजनेस इन देयर एब्सेंस ऑफ हर्षद। अब कहता है जिस समय हर्षद नहीं आया था जी, मैंने अकेले काम किया तो मुझे ना रेम्युनरेशन के रूप में 2,000 पर मंथ दो। अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि यार जब तुम उसकी इस बात को नहीं मान रहे हो कि वो 4 लाख लगाया तुम 1 लाख लगाए, प्रॉफिट इक्वली लोगे, तो 2 महीने फालतू काम कर दिए, तो भाई एक टाइम पे तुम पार्टनरशिप एक्ट को बोल रहे हो कि जिसका प्रोविजन कहता है इक्वल प्रॉफिट बटेगा, तो दूसरे टाइम ये भी तो कहता है इसका प्रोविजन क्या कि आपको किसी भी तरह का कोई रेम्युनरेशन, कोई कमीशन, कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा, तो ये वाला इसका जो है रिफ्यूज हो जाएगा। अब कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो बात ही नहीं है, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होगी कि 6% जो उसने दिया है हर्षद ने, वो 1 लाख रुपए उस पर उसको 6% मिलेगा। ठीक है, चलो आप देखो इसके आंसर्स में आ गया। तो हर्षद और धीमन आपसे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो इसमें एक चीज़ क्या कर दिया, इसने हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल दिया। अब अभी तो हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया नहीं है, ये तो आपको मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो हम उनको देंगे। कितना देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैं आपको दिखा देता हूँ, पैसे आप कैलकुलेट कैसे करोगे। सपोज करो इसने 1 लाख रुपए दिए थे तो 1 लाख रुपए वो हो गए, आप यहाँ पे लिख देना इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन, इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन। अब ये पैसे आप इसको यहाँ शो कर सकते हो, 1 लाख रुपये 6% है तो 6/100 ले लीजिएगा। और चूंकि उसने अक्टूबर में दिया है तो 6 मंथ का होता है, 6/12 ले लेना। 1 0 2 0 ये काट लोगे आप, 6 2 से ये कट गया, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 1000 गुना 3 ये 3000 जो है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन बन जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो आपका है ये वाला अमाउंट इसमें आपका आ जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन आप आंसर में मिला लोगे इसको कि इंटरेस्ट ऑन लोन 3000 आ रहा, वो आपका बन गया। अब इसके प्रॉफिट को आप निकालोगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिएगा, आपको वो बनाना आता है। चलो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है। अब इस वाले केस में जो होगा ना वो पीएनएल अकाउंट भी बनेगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बता देते हैं आपको और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बता देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो बाय में आपका यहाँ पे प्रॉफिट पहले से जो है वो बैलेंस में दिखा दीजिएगा, बैलेंस बीडी में 1,80,000 रुपये है,
वो हमने दिखा दिया। अब 2 में इंटरेस्ट ऑन लोन, चूँकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमने 3000 दिखा दिया। अब यहाँ पे इसका जो बैलेंस आएगा 180 इसका है टोटल, ये आप दिखा दीजिए, और यहाँ पे भी 180 आप इसको ले लेंगे। अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट सिखाऊंगा P&L एप्रोप्रिएशन का। आपको मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप चाहो तो अपने प्लेलिस्ट से जाके वो एक वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आई बटन में वो भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आप निकाल दोगे, ये जो हो जाएगा बैलेंस है आपका प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये लिख देता हूँ, प्रॉफिट ऑफ ईयर जो है वो यहाँ पे डाल दोगे आप। ये 3000 माइनस हो जाएगा तो 177 जो है ये आपका प्रॉफिट आ गया, इसको दिखा देंगे। अब यहाँ नीचे में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप एक अलग से बना दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और अब यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस साइड में डाल दोगे बाय में प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए, प्रॉफिट 177 जो आपका आ गया। और साथ में आप क्या करेंगे, सॉरी 4 जीरो हो गया, और इधर इस प्रॉफिट को, चूँकि अब तो इसमें कुछ देना नहीं है, तो आप यहाँ लिख दोगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, नाम डाल देना तो एच लिख देता हूँ हर्षद, और दूसरे वाले का नाम क्या है बेटा, धीमन, तो धीमन। 177 है, इनको आपस में बांट दो 177, चूँकि इक्वली बटना है तो 177 का इक्वली कितना कितना आएगा, सॉरी, आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। हाँ, तो ये 177 हो गया, इधर भी 177 दिखा दीजिए, इसको क्लोज कर दो, और ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 177 का हाफ ले लीजिएगा, 88,500 आ रहा है, ठीक है। तो ये 88,500 जो है इसका हो जाएगा, ऐसे 88,500 जो है इसका भी हो गया। ये आप दिखा दीजिएगा, इनके कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये अकाउंट क्लोज कर दो, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने आपको मैंने सिखा दिया। और अब इस तरीके से आपका देखो, हर्षद एंड धीमन ईच गेट्स 88,500 एज प्रॉफिट एंड हर्षद गेट 3,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये मैंने आपको दोनों टॉपिक करा दिया। ये पाँचों क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएंगे। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जिसमें हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके छोटे से लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, और हमें अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे जो है इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।